इस वक्त हम अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मौजूद है और इस मार्ग पर ये जो आप खुला मैदान देख रहे हैं, दरअसल ये वो मैदान है जहां पर कल अयोध्या पुलिस अविनाश को पूछताछ के दौरान लेकर आई। इस जगह की निशानदेही अविनाश के द्वारा की गई और बताया जाता है कि इसी जगह दरअसल जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पैसा था, वो इसी जगह ये आपस में बांटा करते थे। यानी कि ये वो जगह है जहां पर लूटे गए या फिर कहें चोरी किए गए पैसे की बंदर बाट हुआ करती थी। यहाँ पर टीनू यादव, इसके अलावा अविनाश, लवकुश और साथ ही अनुकल्प, ये सभी आरोपी इसी जगह आया करते थे दिन में अपनी शिफ्ट करने के बाद, पैसा चुराने के बाद, और इसी जगह शाम के वक्त यहाँ पर बकायदा पैसे की आपस में बंदरबाट यानी कि पैसा आपस में बांटा जाता था। मैं चाहूंगा कैमरामैन कपिल बेदी आपको दिखाई, ये देखिए, ये एकदम खुला मैदान है और ये देखिए ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा आइसोलेट प्लेस है जहां पर किसी की भी नजर नहीं जा सकती। तो ऐसे में ये सभी अपने अलग अलग रास्तों से यहाँ पर पहुंचा करते थे। बकायदा यहाँ पर पैसों की बंदरबाट हुआ करती थी और इसी जगह को दिखाने के लिए, बकायदा इसी की निशानदेही करने के लिए कल रिमांड के दौरान अविनाश को पुलिस के द्वारा यहाँ लाया गया। अविनाश ने इसी जगह की तरफ इशारा करा क्योंकि ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका जो बंटवारा था वो इसी जगह होता था। तो ऐसे में आने वाले वक्त में जब कोर्ट में इस केस को ये केस चलेगा तो उस दौरान ये जगह जो है, ये जो स्पॉट है, वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। कल अयोध्या पुलिस अविनाश को लेकर इसी मैदान में पहुंची। दरअसल 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर यह मैदान है और इसी मैदान के अंदर जो चंदा चोरी का जो पैसा होता था, जो दिन भर ये पैसा चुराकर अपने कपड़ों में छुपाकर लाया करते थे, उसकी बंदरबाट इसी मैदान में हुआ करती थी। रिमांड के दौरान बकायदा अविनाश को पुलिस इसी जगह लेकर और इसी जगह की निशानदेही करवाई भी गई। आप लोगों ने कल यहाँ अविनाश आया था, पुलिस लेकर पहुंची थी, आप लोगों ने देखा था? नहीं, हम लोग काम कर रहे थे, ऐसे गए थे और वहाँ गए थे, वहाँ से फिर वापस चले गए। अच्छा, इसी मैदान की तरफ दिखा रहे थे वो। हुँ, इधर नहीं, वहाँ वहाँ उधर अच्छा अच्छा। पेड़ तो के ये पास। बताइए, कभी आप लोगों ने देखा उनको यहाँ पर? नहीं, हम लोग दिन में काम करते हैं, रात में घर चले जाते हैं। अच्छा। कभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा था उनको? रात में हम लोग घर भाग जाते हैं, यहाँ रहते हैं। अच्छा। अच्छा, अक्सर लोग शाम के वक़्त यहाँ पर आया करते थे या कुछ गाड़ियाँ-वाड़ियाँ आती थी? पता नहीं कौन गाड़ी, बस बहुत गाड़ी आवा जा करत थी। अच्छा। एक गाड़ी ना बहुत गाड़ी आवे जा करत। अब हमें तो काम है, कोई मोटर मालिक आवत बा, केहू ड्राइवर आवत बा, केहू आम जनता आवत बा, का मतलब के आते हैं। हम लोग यहीं अपन काम के शाम को अपने घर। कितनी देर अंदाज़न पुलिस यहाँ पर रुकी होगी कल? रुके नहीं रहो, वहाँ ले गए, वहाँ तो वापस चली गई। तो कुछ देर पुलिस यहाँ पर रुकी, निशानदेही करवाई गई अविनाश के द्वारा इस जगह की, जहाँ पर इस पैसे की बंदरबाट हुआ करती थी और उसके बाद पुलिस यहाँ से निकल गई। हालाँकि जो लोग हैं उनका कहना है कि अक्सर यहाँ पर गाड़ियाँ आया करती थी। यहाँ पर दरअसल गैराज भी है, गाड़ियाँ यहाँ पर सर्विसिंग के लिए भी आया करती थी, लेकिन बाकी लोग भी यहाँ पहुँचा करते थे और उन्हीं में से ये चंदा चोर भी थे जो यहाँ पहुँचा करते थे दिन भर की शिफ्ट करने के बाद और पैसे को आपस में इसी जगह खुले मैदान में लोगों की निगाह से बचकर बाँटा करते थे। श्री राम जन्मभूमि थाने के अंदर जो ये ब्रेजा कार खड़ी है, दरअसल ये अविनाश की निशानदेही पर बरामद की गई है। अविनाश से पूछताछ के दौरान पता चला कि जो चंदा चोरी का पैसा था, उससे उसने एक सेकंड हैंड कार खरीदी है और वो कार उसने अपने भाई के नाम पर खरीदी है और उसी की निशानदेही पर जिस वक्त वो रिमांड पर था, उसी दौरान अयोध्या पुलिस ने ये कार उसकी निशानदेही पर बरामद की। दरअसल ये इस कार का नंबर है यूपी 42 AP 6054 और ये कार जो है वो बताया जा रहा है कि सेकंड हैंड कार थी जो कि उसने खरीदी थी और जो चंदा चोरी से उसने पैसे इकट्ठे किए थे अपने भाई के नाम से, उसने ये कार खरीदी थी, जिसको फिलहाल प्रोसीड ऑफ क्राइम के तहत जो अयोध्या पुलिस है उसने अविनाश की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। इसके अलावा अविनाश ने वो जगह भी रिमांड के दौरान पुलिस को दिखाई जहां पर बकायदा जो चोरी के पैसे हुआ करते थे वो उनकी आपस में बंदरबाट किया करते थे। एक खुले मैदान के अंदर ये सभी आरोपी शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद इकट्ठा हुआ करते थे और वहां पर बकायदा पैसों की बंदरबाट होती थी। इसके अलावा अविनाश की निशानदेही पर ना सिर्फ 20 लाख रुपए कैश, इसके अलावा कुछ जो प्रॉपर्टी है उसकी जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी है और अब उस प्रॉपर्टी की भी तफ्तीश की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ये किस दौरान खरीदी गई, क्या जिस दौरान अविनाश चंदा चोरी की जो वारदात हुई उस दौरान अगर ये प्रॉपर्टी खरीदी गई तो वो उस प्रोसीड ऑफ क्राइम के तहत आती है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलग अलग चरणों में या फिर अलग अलग तरीके से फिलहाल की जा रही है अयोध्या पुलिस के द्वारा और उसी के तहत ये जो ब्रेजा कार इस वक्त आप थाने में खड़ी देख रहे हैं, इसको भी इसी के तहत बरामद किया गया है। कैमरामैन कपिल के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।